Good evening, everyone. I welcome you all to my channel Wings of Learning. Today is our part 2 video of topic 5 Jainism and Buddhism. I hope you watched all my last topics video. Come to the today's topic. आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पार्ट 2 वीडियो है ये. Sects, schools of Jainism. Jain order has been divided into two major sectors, Digambar and Shwetambar. The division occurred mainly due to famine in Magad, which compelled a group led by Bhadrabahu to move South India. जो इसमें सेक्ट्स थे, यानी सेक्ट्स का मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सेक्टर को दिया गया है. जो स्कूल ऑफ जैनिज्म स्टार्ट किए गए थे उन्हें टू मेजर सेक्टर्स में डिवाइड किए गए थे. फर्स्ट इट वॉज दिगंबरा एंड सेकेंड वॉज श्वेतांबरा. जो मेनली फेमाइन था वो मगध में था और जिसको लीड कर रहे थे भद्रबाहु. ड्यूरिंग द 12 years फेमाइन द ग्रुप इन साउथ इंडिया स्टक टू द स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस वाइल द ग्रुप इन मगध adopted a more lax attitude and started wearing white clothes. 12 years तक इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस किया. देन उसके बाद उन्होंने वाइट क्लोथ्स पहनना शुरू किए. आफ्टर द एंड ऑफ फेमाइन व्हेन द सदर्न ग्रुप केम बैक टू मगध, जो सदर्न ग्रुप था जब वो वापस मगध आया, द चेंज प्रैक्टिसेस लेड टू द डिवीज़न ऑफ जैनिज्म इनटू टू सेक्टर. जब वो आए तो उन्होंने टू डिविजन्स में अपनी अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया. चलिए बढ़ते हैं दिगंबरा की ओर. मंक्स ऑफ दिस सेक्टर बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी. दिगंबरा को जो फॉलो करते थे वो कंप्लीट न्यूडिटी को फॉलो करते थे, मतलब वो अपने शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे. मेल मंक्स डो नॉट वेयर क्लोथ्स वाइल फीमेल मंक्स वेयर अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ी. मेल मंक्स थे वो बिल्कुल भी अपने शरीर पे एक कपड़ा नहीं रखते थे, जबकि फीमेल्स महिलाएं जो थीं वो ऐसे कपड़े पहनती थी, इस तरीके की साड़ी थी जिस पर कोई भी सिलाई नहीं थी, अनस्टिच थी वो. फॉलो ऑल 5 वॉज. वो 5 नियम को फॉलो कर रहे थे. सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य. आइए दोबारा से हम पढ़ते हैं. अहिंसा इट मीन्स नॉट टू इंजर एनी लिविंग बींग. किसी भी लिविंग बींग को हमें इंजर्ड चोट नहीं पहुंचानी है. सत्य, हमेशा सत्य कहना है. अस्तेय यानी कि कभी भी चोरी नहीं करनी है. अपरिग्रह यानी कि कभी भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं शो करनी है आपको. ब्रह्मचर्य सेलिबेसी यानी कि अपने सेंसेस पे आपको कंट्रोल बनाना है, ना कि केवल एक ही. इसका मतलब लोग मानते हैं कि शादी ना करना सेलिबेसी होती है. अपने आप सेंस को भी कंट्रोल करें, उसको भी ब्रह्मचर्य का ही पार्ट माना जाता है. बिलीव विमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन. भद्रबाहु वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्टर. मेन भद्रबाहु थे. उसके बाद विमेंस के लिए कोई लिबरेशन इसमें अचीवमेंट नहीं थी. उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं श्वेतांबरा. मंक्स वेयर वाइट क्लोथ्स, फॉलो ओनली 4 वोज एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य. जो श्वेतांबरा को फॉलो कर रहे थे वो केवल 4 नियमों को फॉलो कर रहे थे, ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर रहे थे. बिलीव विमेन कैन अचीव लिबरेशन. और इनका मानना था कि औरतें भी लिबरेशन को अचीव कर सकती हैं. स्थूल भद्रा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्टर. इस सेक्टर में मेन थे स्थूल भद्रा. The following are the main reasons for the wide acceptance of Jainism in India. इंडिया में जैनिज़्म को एक्सेप्ट करने के जो रीज़न थे वो ये थे. यूज़ ऑफ पीपल्स लैंग्वेज, वो नॉर्मल जो लोगों की लैंग्वेज थे उन्हें यूज़ कर रहे थे. इंटेलिजिबल टीचिंग, उनकी जो शिक्षण नीति थी वो बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी. सपोर्ट फ्रॉम रूलर्स एंड ट्रेडर्स, उनको रूलर्स और ट्रेडर्स का भी सपोर्ट मिल रहा था. प्रिजर्वेंस ऑफ जैन मंक्स, और जैन मंक्स को भी बहुत व्याख्या मिल रही थी. उसके बाद आइए हम पढ़ते हैं जैन की काउंसिल्स कौन कौन सी हुई. फर्स्ट जैन काउंसिल इट वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र यानी कि प्रेजेंट टाइम
Patna in the 3rd century before Christ. It was presided over by स्थूलभद्रा. फर्स्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में 3rd सेंचुरी में. द compilation of 12 अंगास was done to replace पूर्वास. सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी. इट वॉज हेल्ड एट वल्लभी, गुजरात में हुई थी इन 512 एनो डोमिनी एंड वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय देवरद्धि शमश्रामणा. इट लेड टू द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 उpangas. डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म का डिक्लाइनेशन यानी कि समाप्ति की ओर वो कैसे बढ़ा. द लैक ऑफ रॉयल patronage, its severity, factionalism and spread of Buddhism led to the decline of Jainism in India. जब बुद्धिज़्म का उदय होना शुरू हुआ, जैसे जैसे वो फैलने लगा, बुद्धिज़्म लोगों के बीच में आने लगा, वैसे ही जैनिज़्म का भी डिक्लाइनेशन भी शुरू हुआ. आइए अब हम बढ़ते हैं बुद्धिज़्म टॉपिक पे. बुद्धिज़्म. गौतम बुद्धा वॉज सन ऑफ सुद्धोना, the chief of a Kshatriya clan of the Shakyas of Kapilvastu in present day Nepal. गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु में, और वो एक क्षत्रिय कुल के लड़के थे. हिज गिवन नेम वॉज सिद्धार्थ. उनका रियल नेम सिद्धार्थ था. एज ही बिलोंग टू द शाक्य क्लैन. वो शाक्य क्लैन से, शाक्य कुल से बिलोंग करते थे. ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि. उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था. ही वॉज बॉर्न इन 540 BC इन लुम्बिनी गार्डन. उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, नियर कपिलवस्तु यानी कि नेपाल में ही हुआ. हिज मदर माया देवी, महामाया, डाइड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ. उनकी माताश्री का देहांत उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया, कुछ दिनों बाद ही. एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर गौतमी. उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ ने किया, स्टेप मदर ने, जिनका नाम गौतमी है. इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हिज अटेंशन टुवर्ड्स वर्ल्डली अफेयर्स. इस वजह से उनका सारा ध्यान संसार की ओर बढ़ा. हिज फादर गॉट हिम मैरिड एट द एज ऑफ 16 टू अ प्रिंसेस कॉल्ड यशोधरा. उसके बाद 16 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की यानी कि सिद्धार्थ की शादी हुई यशोधरा नाम से की प्रिंसेस से. ही लेड अ हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर सम टाइम एंड हैड अ सन बाय नेम राहुल. उनका जीवन अच्छे से चल रहा था और उनका एक बच्चा भी था जिनका नाम राहुल था. He wandered for several years meeting and holding discussions with other thinkers. उन्होंने कई साल इधर से उधर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो गए. उन्होंने बहुत सारी सभाएं करी, डिस्कशंस किए, अलग अलग थिंकर्स से मिले. He became ascetic after four great sights at the age of 29. Siddhartha saw 4 sorrowful sights. They were, उन्होंने 29 साल की उम्र में जीवन की 4 दिशाएं मेन देखी, जो उन्होंने शेयर भी करी हैं. एन अनकेयर्ड ओल्ड मैन इन रैक्स विद हिज बेंट बैक, अ सिक मैन सफरिंग फ्रॉम एन अनक्यूरेबल डिजीज, अ मैन्स कॉप्स बीइंग कैरिड टू द बैरियल ग्राउंड बाय वीपिंग रिलेटिव्स. एन एसेटिक. उन्होंने लोगों के जीवन में हो रहे दुखों के बारे में व्याख्या की है. सिद्धार्थ वॉज डीपली मूव्ड बाय दीज साइट्स. He also saw an ascetic who had renounced the world and found. उनका ये मानना था कि अगर जीवन के दुखों से मुक्ति पाना है तो उन्हें सांसारिक मोह को छोड़ना होगा. Sign of sorrow. These 4 great sights prompted him to renounce the world and search for the cause of suffering. इन 4 चीज़ों को जब उन्होंने देखा तो उनके बाद उन्होंने तय किया कि जब संसार के मोह माया को हम छोड़ देंगे तभी इन संसार के दुखों से हम मुक्ति पा सकते हैं. इन 512 BC ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ ट्रूथ. सच की तलाश में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़े, वनों की ओर. इन द कोर्स ऑफ हिज वॉन्डरिंग ही सेट अंडर अ पीपल ट्री फॉर सेवरल डेज अंटिल ही अटेन एनलाइटमेंट. कई दिनों तक वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे, अपना ध्यान में लगे रहे. कई सालों के बाद उन्हें अटेनमेंट, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई. द प्लेस वेयर ही अटेंडेड एनलाइटमेंट, द महाबोधि टेम्पल, स्टिल एग्जिस्ट इन बोध गया, बिहार.
उन्हें बिहार बोध गया में इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। आफ्टर हिज इनलाइटमेंट बुद्धा डिसाइडेड टू इम्पार्ट हिज नॉलेज टू द पीपल। जब उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने फिर तय किया कि ये ज्ञान मैं सबके साथ भी बांटूं। ही वेंट टू वाराणसी एंड गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना उपदेश दिया तो वो सारनाथ में दिया। ही प्रीच्ड इन द किंगडम्स ऑफ मगध एंड कोसाला। उन्होंने मगध और कोसाला साम्राज्य में भी अपना प्रीचिंग किया। A large number of people became his followers, including his own family. उनकी अपनी फैमिली और सभी लोग उनके समर्थक बन गए, फॉलोवर्स बन गए। आफ्टर 45 years of preaching, लगभग 45 साल तक, he breathed his last in 483 BC at कुशीनगर near गोरखपुर in उत्तर प्रदेश at the age of 80। 80 साल की उम्र में उनको डेथ हुई कुशीनगर में। जन्म उनका नेपाल में हुआ और ज्ञान की प्राप्ति उनको बिहार में हुई, बोध गया में, और उनकी मृत्यु गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। बुद्धास 4 नोबल ट्रुथ, जैसे महावीर जैन के ट्रुथ थे, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई सेम गौतम बुद्धा ने भी बताई। दुखा, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग। एज पर बुद्धिज्म एवरीथिंग इज सफरिंग, सबम दुखम। उनके अनुसार हर चीज़ में क्या है, एक दुख है। इट रेफर्स टू द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस पेन एंड नॉट ओनली द एक्चुअल पेन एंड सोरो एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल। उनका कहना था कि जीवन के हर क्षण में दुख है। समुदाय, द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। तृष्णा, डिज़ायर, इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। एवरी सफरिंग हैज़ अ रीज़न एंड इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग। उनका ये कहना था कि यदि जीवन के हर चीज़ में दुख है तो उसका कारण है हमारी डिज़ायर। जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा क्या हैं, बढ़ती ही जाती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। यदि हमारे पास अभी कुछ रहने के लिए नहीं है तो हमारी एक इच्छा होगी हमारा एक छोटा सा ही झोपड़ा हो। जब हमें झोपड़ा मिल जाता है तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो। जब हमें अच्छा घर मिल जाता है तो हमारी कामना होती है कि हमें एक पैलेस जैसा यानी कि महल जैसा घर मिले। जब वो भी मिल जाता है तो हमारी इच्छा होती है जब हमें पैलेस मिल जाता है तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास एक अच्छी कार हो। इस प्रकार हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। उसके बाद है निरोधा, द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। दुख का अंतिम छोर क्या है? द पेन सोरो कैन बी एंडेड बाय द अटेनमेंट ऑफ निबाना, निर्वाण। निर्वाण की प्रक्रिया ही यानी कि सब कुछ समर्पित कर देना अपने भगवान के प्रति, वही आपके दुखों की समाप्ति होगी। अष्टांगिका मार्ग, द ट्रुथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। द एंड टू द सफरिंग इज कंटेन इन द 8 फोल्ड पाथ। आप अगर इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे तभी आपको अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। 8 फोल्ड पाथ्स गौतम बुद्ध के अनुसार इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। राइट व्यू, सम्मा दिट्ठी, राइट इंटेंशन, सम्मा संगप्पा, राइट स्पीच, सम्मा वक्का, राइट एक्शन, सम्मा कमांता, राइट लाइवलीहुड, सम्मा अजीवा, राइट माइंडफुलनेस, सम्मा सती, राइट एफर्ट, सम्मा व्यायामा, राइट कंसंट्रेशन, सम्मा समाधि। ये 8 मेन फोल्ड हैं। यदि हम इनको फॉलो करते हैं तो हम अपने दुखों से दूर हो सकते हैं। द व्हील ऑफ लाइफ, इट रिप्रेजेंट द बुद्धिस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये व्हील ऑफ लाइफ है, इसी तरीके से ही एक मनुष्य को अपने जीवन को जीना चाहिए, यही जीवन का चक्र है। डू यू नो दिस इवेंट इज नोन एज धम्म चक्का पवत्तना, मीनिंग टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। दिस इवेंट वॉज हेल्ड एट सारनाथ। ये उन्होंने अपने सारनाथ के उपदेशों में बताया था। बुद्धिस्ट संघा, बुद्धिस्ट लेड फाउंडेशन फॉर अ मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड संघा। बुद्धिस्ट संघा भी चलाए गए जिन्हें हम संघा के नाम से भी जानते हैं। इसका मीनिंग होता है एसोसिएशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज फेथ। द मेंबर्स वर कॉल्ड भिक्खूज, मंक्स। दे लेड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। जो मेंबर्स थे उनको हम भिक्खूज यानी मंक्स के नाम से जानते थे। चैत्य मतलब होता है अ बुद्धिस्ट श्रेन और अ मेडिटेशन हॉल।
जो मेडिटेशन का हॉल होता है उन्हें हम चैत्य के नाम से पुकारते थे, विहारास। मोनेस्ट्रीज जो होती थी, क्वार्टर्स होते थे जो मॉन्क्स के लिए, उन्हें हम विहारास कहते थे। स्तूपास built over the remain of Buddha's body. They are monuments of great artistic value. ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं गौतम बुद्ध के जो भी बनाए गए थे वो स्तूपास थे। The split in Buddhism. During the reign of Kanishka, the Buddhist monk Nanga Arjun initiated reforms in the way Buddhism was being followed. As a result, Buddhism was split into two as Hinayana and Mahayana. बुद्धिज़्म के साथ भी ऐसा ही हुआ, दो भागों में इसका भी विभाजन हुआ। द हिनायना लेसर व्हीकल, इट वॉज द ओरिजिनल क्रीड प्रीच्ड बाय बुद्धा। ये वो नियम थे जो बुद्धा ने स्वयं बताए थे। द फॉलोअर्स ऑफ दिस फॉर्म रिगार्डेड बुद्धा एज देयर गुरु, वो गौतम बुद्ध को ही अपना गुरु मानते थे। एंड डिड नॉट वर्शिप हिम एज गॉड, और उनको भगवान की तरह पूजते नहीं थे। दे डिनाइड आइडल वर्शिप एंड कंटिन्यू विद द पीपल्स लैंग्वेज पाली, और उनके जितने भी उपदेश थे वो पाली भाषा में थे जो लोगों के समझ में आसानी से आती थी। महायाना ग्रेटर व्हीकल, इन दिस सेक्टर बुद्धा वॉज वर्शिप्ड एज गॉड एंड बोधिसत्वा एज हिज प्रीवियस अवतार। महायाना में गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूजा जाता था, उन्हें एक अवतार माना गया। The followers made images and statues of Buddha and Bodhisattva and offered prayers and recited hymns, mantra, Indra in their praise. Later, they wrote their religious books in Sanskrit. This form of Buddhism was patronized by Kanishka. महायाना में भगवान बुद्ध को महायाना में बुद्ध को भगवान के तौर पर माना गया। उनके स्टैचूज़ बनाए गए, उनके रिलीजियस बुक बनाए गए जो संस्कृत भाषा में लिखे गए, और ये सब कनिष्का के दौरान हुआ, जब कनिष्का वहाँ थे तब उस दौरान हुआ। उसके बाद है थेरावादा। इट इज़ द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिज़्म टुडे, ये सबसे पुरानी ब्रांच है बुद्धिज़्म की। It remains closest to the original teaching of Buddha. Theravada Buddhism developed in Sri Lanka and subsequently spread to the rest of Southeast Asia. मेन श्रीलंका में था, उसके बाद ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया, स्प्रेड हुआ। इट इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन इन कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इन सभी कंट्रीज़ में तेज़ी से ये रिलीजन एक्सपेंड हुआ। Vajrayana means the vehicle of the thunderbolt, also known as Tantric Buddhism. This Buddhist school developed in India around 900 Common Era. It is grounded on esoteric elements and a very complex set of rituals compared with the rest of Buddhist school. इसमें schools open किए गए और बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी शिक्षाएं थी वो भी दिए जाने लगी 900 Common Era के दौरान। Zen, it is a school of Mahayana Buddhism that originated in China during the Tang dynasty as the Chan school of Chinese Buddhism in and later developed into various schools. Zen यानी कि चाइना में बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग स्कूल खोला गया जब वहाँ पर टेंग डायनेस्टी थी। इट स्प्रेड टू जापान इन द 7th सेंचुरी, उसके बाद जापान में भी ये फैला 7th सेंचुरी के दौरान। मेडिटेशन इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। उसके बाद है कॉजेस फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। सिंप्लिसिटी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन द लोकल लैंग्वेज अपील टू पीपल। लोगों से ये कहा गया जो भी वो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर रहे थे कि वह लोगों को लोकल लैंग्वेज में ही समझाएं, जैसे पाली लैंग्वेज में जो लोगों को समझ आती थी। बुद्धिज़्म रिजेक्टेड इलेबोरेट रिलीजियस कस्टम्स whereas the practice of orthodox Vedic religion insisted on expensive rituals and sacrifices. उन्होंने जितने भी एक्सपेंसिव रिचुअल सेक्रीफाइसेस थे सबको रिजेक्ट किया। जितने भी रिलीजियस कस्टम को फॉलो थे जो महंगे थे उन सबको उन्होंने मना किया। बुद्धास एम्फसाइजेस वाज ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ धम्मा। उन्होंने केवल धम्मा पे भरोसा रखने के लिए कहा। बुद्धिस्ट संघ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बुद्धा।
जो भी बुद्धिस्ट के संघ बनाए गए थे वो बहुत ही मेन थे बुद्धा के मैसेज को सब तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पे थे और किस किंग के जब उनका राज था तो उनके दौरान थे। फर्स्ट प्लेस राजगृह है पेट्रॉन किंग अजातशत्रु, सेकंड वैशाली कालाशोका, थर्ड पाटलिपुत्र अशोका, फोर्थ कश्मीर कनिष्का। त्रिपिटक्स The Vinaya Pitak consists of rules of conduct and discipline applicable to the monastic life of the monks and nuns. त्रिपिटक में सभी रूल्स थे कि बहुत लोगों जो फॉलोअर्स हैं उनको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। द सुत्ता पिटक consists of the main teaching or dhamma of Buddha. It is divided into 5 निकायज और कलेक्शन। 5 कलेक्शन में डिवाइडेड था सुत्ता पिटक, दीघा निकाय, मध्यमा निकाय, संयुत्ता निकाय, अंगुत्रा निकाय, खुड्डाका निकाय। द अभिधम्मा पटाका is a philosophical analysis and systematization of the teaching and the scholarly activity of the monks. अभिधम्मा पिटाका में जितनी भी फिजोलॉजिकल एनालिसिस थी वो सिस्टमैटिक वे में गिवन थी। अदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूड दिव्यावदना, दीपावमसा, महावामसा, मिलिंद पन्हा। जो और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनके नाम है ये। वामस्था पाक्षिणी वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सबसे लास्ट टेक्स्ट था ये। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ मौर्याज। इस टेक्स्ट में हमें मौर्य का उदय कैसे हुआ उस बारे में पता चलता है। सिलप्पदिकारम एंड मेन मेकालाई आर बुक्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, ये दोनों बुक्स भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी। फाउंड इन तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर में तमिल साहित्य में मिली है। दीज आर रिटन बाय इलांगो आदिगल अ बुद्धिस्ट मॉन्क, इनके द्वारा ये लिखा गया। आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज़ में हमने क्या क्या पढ़ा था। जैनिज़्म बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का मतलब जाना था। तीर्थंकारा के बारे में हमने पढ़ा था। 23rd हमारे तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ, फर्स्ट थे ऋषभदेव, लास्ट वन इज वर्धमान महावीर जैन, उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनकी लाइफ के बारे में। फिर उन्होंने त्रिरत्ना के बारे में बताया था, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। फिर जैन कॉड के बारे में बताया था, जो उन्होंने डॉक्ट्रिन दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसके बाद उन्होंने 6 एलिमेंट नॉन डिस्ट्रसिबल एलिमेंट बताए थे, जीवा, धर्मा, अधर्मा, काल, आकाश। उसके बाद हमने आज पार्ट 2 वीडियो में हमने सेक्टर्स पढ़े, स्कूल्स ऑफ जैनिज़्म के। दिगंबरा पढ़ा हमने, उसके बाद हमने श्वेतांबरा पढ़ा। फिर जो मेन रीज़न थे जैनिज़्म को इंडिया में स्टार्ट करने के, फिर जैन के काउंसिल्स पढ़े हमने। फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, सेकंड हुआ था वल्लभी गुजरात में। फिर डिक्लाइन हुआ था जैनिज़्म का, उसका रीज़न था बुद्धिज़्म का आना। बुद्धिज़्म के ओरिजिनेट थे गौतम बुद्ध, जिनका पुराना नाम, सबसे पहला नाम था, जन्म से नेम था सिद्धार्थ। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो अपना घर छोड़ के वनों की ओर चले गए थे एनलाइटमेंट पाने के लिए। फिर उसके बाद हमने बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ पढ़े, दुख, समुदाय, निरोधा, अष्टांगिका मार्ग, जो उन्होंने 8 फोल्ड बताए पाथ के, वो भी पढ़े हमने। फिर उसके बाद हमने चैत्य पढ़ा। चैत्य मेडिटेशन हॉल को कहते हैं, विहारा, जो मोनेस्ट्रीज में क्वार्टर बनाए गए थे मॉन्क्स के लिए, स्तूपास जो मॉन्यूमेंट पे होते थे। फिर हमने हिनायना और महायाना पढ़ा, थेरावड़ा भी पढ़ा। फिर हमने वाजायरणा पढ़ा, जैन। फिर कॉजेज़ फॉर द स्प्रेड बुद्धिज़्म ये पढ़ा हमने। फिर हमने बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुआ ये पढ़ा। फिर त्रिपिटक, अदर टेक्सेस भी पढ़े। फिर लास्ट हमने सिलप्पदिकारम और मेन मकलाई पढ़ा, जो लास्ट लिटरेचर था बुद्धिस्ट मॉन्क का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।